केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्वर्णा मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता ओमकार झा पहुंचे नगर पंचायत सिन्हेश्वर, जहां उनकी खास बातचीत हुई उप मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी धर्म नारायण ठाकुर उर्फ छोटू ठाकुर से, जिनका चुनाव चिन्ह है पानी का जहाज और क्रमांक संख्या है 8। तो आइए जानते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट में क्या कुछ खास बातचीत हुई धर्म नारायण ठाकुर से ओमकार झा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। बिहार में नगर निकाय का चुनाव अब होना तय है, क्योंकि चुनावी घोषणा आज से 2 महीना पहले अक्टूबर में हुई थी। प्रत्याशी उस टाइम में अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह लाके चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए थे और एक दूसरे को सवार मात का खेल देने के लिए तैयार थे। लेकिन कुछ कारणवश चुनाव टल गया और इस महीने दिसंबर में 28 तारीख को दूसरा मतदान है और उसकी मतगणना 30 तारीख को होगी। अभी हमारी पूरी टीम मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर में है, कैमरामैन प्रियांशु झा के साथ। यहाँ पे मेरी मुलाकात उप चेयरमैन के भावी प्रत्याशी धर्म नारायण ठाकुर जी से हुई उर्फ छोटू ठाकुर, जिनका छवि बहुत साफ है। समाज में पिछले 20 से 25 वर्षों से काम करते आ रहे हैं और इस बार चुनावी मैदान में हैं। क्या क्या मुद्दे लेके आए हैं, क्या क्या सपने संजोए हैं अपने नगर पंचायत के लिए, इनसे ही बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत है। आप चुनावी मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण है? कारण है यहाँ पर विकास में बहुत असुविधा है। हम विकास चाहते हैं यहाँ के लिए। यहाँ अगर जल जमाव है, यहाँ जल जमाव का बहुत अच्छी रहता है। ये समस्या है, उस समस्या का निदान चाहते हैं जी। भ्रष्टाचार जो बहुत है जी, उस भ्रष्टाचार को दूर कराना चाहते हैं जी। पंचायत में क्या मुखिया का जो व्यवस्था था उसमें पूरी तरह से विकास नहीं हो सका था। हम वहाँ पर अगर जाएंगे तो जाने के बाद समाज का हम विकास करेंगे जी। और भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे हम, और उनकी कोई भी काम होगा तो हम हाथों हाथ अब करेंगे। किसी भी तरह से ब्लॉक या अनुमंडल के लेवल पर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। सर, आप चुनाव जीत के आते हैं, यहाँ की जनता आपको अपना उप चेयरमैन बनाती है, तो उनके लिए 10 काम ऐसे बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। सबसे बड़ा जो मेरा प्राथमिकता यही होगा कि उनका जो भी काम होगा वो अपने लेवल से हम कराएंगे, तो किसी भी तरह से कहीं भी उन्हें किसी तरह का लेन देन नहीं करना पड़े और सरकारी काम मुफ्त में उनके हाथ पर पहुंचे, उनका काम पूरा। एक ये हुआ। दूसरा मेरा है जो जितना जल जमाव का समस्या है वो पूरा जल जमाव का हम निकासी कर देंगे जी। तीसरी बात है जो नाला का कहीं भी व्यवस्था नहीं है जी, तो इसमें जाएंगे तो उसका निकासी काम पूरा करेंगे जी। उसके बाद साफ सफाई का हम डेली रखेंगे जी। जब भी हो कोई भी साफ सफाई में कोई कमी नहीं रहेगा। उसके बाद हर जगह कूड़ादान ये सब जो सरकार का जो फंड आएगा वो 100% जनता के बीच में जाएगा। कोई भी काम हम अगर करेंगे तो आम जनता को बैठा करके उनसे राय लेकर के बहुमत से जो होगा निर्णय उसी के अनुसार सरकार का महिलाओं को जागरूक कैसे करेंगे, उनको अपने पैरों पे कैसे खड़ा करेंगे? महिला को जागरूक करने का सबसे हम अपना जो सोच रखे हुए, पहले तो उनको जाति तो अशिक्षित हम शिक्षित बनाएंगे जी। समाज को शिक्षित बनाएंगे। शिक्षित बनाने के बाद उसको आंगनबाड़ी क्या नाम है स्वरोजगार वाला जो होता है उसमें हम जोड़ेंगे जी। और मेन मुद्दा यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर देहाती इलाका है, यहाँ पर हम बैंक से कंसल्ट करा करके हमारा अपना मुद्दा है जिसको क्या मवेशी देंगे और मवेशी अपना महिला हो तो अपना से चला सकती है, उसको उसी तरह से हम स्वावलंबी बनाएंगे जैसा हमारा अपना विचार है। आपने बताया कि यहाँ पे जो भी समस्या है, जैसे नाले की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, उसके बाद रोड नहीं है, कहीं कहीं गली भी नहीं बन पाई है, और आपने उसका समाधान बताया जब आप जीत के आएंगे तो इस पे काम करेंगे। महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए छोटे छोटे रोजगार बैंक से लोन दिलाकर उसको खड़ा करेंगे, चाहे वो पापड़ का उद्योग हो, मोमबत्ती का उद्योग हो, अगरबत्ती का उद्योग हो, पशुपालन हो, बकरी पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, इस तरह की मतलब बैंक से अनुदान दिला के उनको आगे बढ़ाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, स्वावलंबी बनाएंगे। सर, यहाँ पे जब हमारी टीम घूम रही थी तो हमें कहीं कहीं पे दिखाई पड़ा कि एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं है, तो इस व्यवस्था को कैसे देखिएगा? एम्बुलेंस की सुविधा के लिए एक तो हम सरकार से अप्रोच करेंगे, उससे मिल जाए। अगर उससे नहीं मिलेगा तत्काल तो हम चाहते हैं सामाजिक स्तर पर हम लोग समूह बना करके उसका व्यवस्था कर दें।
उसका भी व्यवस्था, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होगी। और सर यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है थोड़ा सा सर हमें दिखाई पड़ा कि निम्न है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, तो इस व्यवस्था को कैसे देखिए? उस पर हम जागृति लेंगे और उसको आंगनबाड़ी वाले को वहाँ पर हम ले जाएंगे, उससे जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद उस पर मॉनिटरिंग करेंगे, देख रेख करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आंगनबाड़ी में लोग यहाँ पे समझते हैं कि पोषण, अगर बच्चा को खाना मिलेगा तभी वो आंगनबाड़ी भेजेंगे, ऐसे वो आंगनबाड़ी नहीं भेजते हैं यहाँ की जो महिलाएं हैं। तो यानी आप उनको जागृत करके उनको भी अपने उनके बच्चों को आंगनबाड़ी तक पहुँचाने का सुविधा प्रदान करेंगे। एम्बुलेंस की सुविधा आप दे रहे हैं। सर एक सवाल और, यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? यहाँ को यही संदेश देना चाहते हैं, जो हम वार्ड सदस्य रहे, हम सरपंच रहे, किसी तरह का कोई भी असुविधा हमसे नहीं हुआ। जब हम सरपंच थे तो 2-3 केस गया था पंचायत थाना में, तो हम समाज में सुलझा दिए थे। तो मेरा पहले यही रहता, समाज में जो आपसी झंझट है उसको बैठ करके आपसी वातावरण करते आए हैं और उसी से समाज हमको साथ भी दे रहा। और गौरीपुर पंचायत जो पहले था उसमें आधे जनसंख्या के बीच में भी हम हैं, जो हमारे जितने भी जनता है कोई भी एको प्रतिनिधि मेरे पीछे नहीं दिया जी। अभी पहले का जो 4 वार्ड था, उस 4 वार्ड में से अकेले हमको ही सब आदमी मिलकर खड़ा किए हैं, जो आप रहिए, एक अकेले रहिएगा तो वोट आपको ज़्यादा मिलेगा, तो आपकी जीत होगी तो समाज का विकास होगा। यही हमको जनता उसका परिणाम, हम जो तपस्या किए उसका परिणाम हमको मिला। आगे भी हम वही करेंगे, जो कि आपसी संगत को कहीं भी कुछ कसौटी नहीं जाने देंगे। समाज में बैठ करके उसको वातावरण को शांत कर देंगे। जैसे एक कहावत है, शुरू में अगर कोई चिंगारी उसको बंद कर दिया जाए तो फिर वो आग लगने की चांस नहीं होती है। हमारा विचार होता है, समाज में कोई झंझट होता है हम वहाँ पहुँचते हैं और शुरू में ही उसको वहाँ पर समाप्त कर देते हैं, तो वातावरण शांत हो जाता है और कलह शांत होता है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है धर्मनारायण ठाकुर। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव है पनिया जहाज, पानी का जहाज, क्रमांक संख्या 8 पे। आपने देखा जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं, इनकी सोच कितनी अच्छी है, क्योंकि इनको राजनीतिक विरासत में मिली है। ये पहले सरपंच भी रहे थे, वार्ड सदस्य में भी रहे हैं, जब ये पंचायती राज हुआ करता था, लोगों की सेवा की है, बहुत सारे काम किए हैं, काम बोलता है, इसीलिए जनता ने इनको खड़ा किया है। और चारों तरफ चौमुखी विकास होगा, जिसमें बिचौलियों का राज खत्म होगा, भ्रष्टाचारी नहीं होगी, महिलाओं का सम्मान होगा, क्योंकि महिलाओं के प्रति भी ये जागरूक है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारे उद्योग इन्होंने अपने दिमाग में रखा हुआ है कि जीतने के बाद आएंगे तो ये काम करेंगे। जनता को भी इन्होंने संदेश दिया कि आपने इनका काम दिखाया है, ये काम के बदौलत मतलब वोट नहीं मांग रहे हैं, उसका इनाम मांग रहे हैं, पुरस्कार मांग रहे हैं कि आप हमें जो हमने पिछला काम किया है उसी का आप हमें फल दीजिए। बाकी देखते हैं, जनता मालिक है, जनता भगवान है, इनको कहाँ तक समर्थन मिल पाता है। फिलहाल बने रहें किलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करते हैं, जल्दी दबाओ।